Good morning, students. Here we will start first chapter and chapter name is The Story of Village पालमपुर. ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो पालमपुर है ना, पालमपुर क्या है? एक हाइपोथेटिकल विलेज है जहां हम इमेजिन कर रहे हैं कि वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है या फिर एक विलेज में किस टाइप की एक्टिविटीज चलती हैं, है ना. इसके अलावा वो लोग क्या क्या मशीनरी यूज कर रहे हैं, है ना, या क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं उनका वो यूज कर रहे हैं. तो डेट ऑल वी विल सी अंडर दिस under this story of village Palampur, and this Palampur is what? It is one hypothetical village, है ना. एक मान के चल रहे हैं कि इस विलेज में ऐसा ऐसा सारी एक्टिविटीज हो रही हैं. Clear? So here, what is the purpose of this story? Okay, the purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production. So production is what? It is conversion of raw material into finished goods. क्लियर. डिटेल जो है प्रोडक्शन का, हम जो टॉपिक आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. आफ्टर दिस पार्ट वी विल सी दैट टॉपिक आल्सो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. देयर आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, सो हियर ओनली पर्पस वी आर सेइंग अंडर ओवरव्यू पार्ट, एंड पर्पस ऑफ दिस स्टोरी इज व्हाट? टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज पालमपुर एक विलेज है, and in village what is the main activity of village areas? They are doing mainly farming activity, है ना. लेकिन क्या एक विलेज में सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटी होती है? नो. फार्मिंग एक्टिविटी के अलावा भी वहाँ पे कई एक्टिविटीज होती हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जो मिल वगैरह होते हैं, है ना, राइस मिल्स होते हैं या जो दाल मिल्स होते हैं वो आपने देखा है. इसके अलावा जो शॉपकीपिंग है ना, वो हो गया, या फिर जो ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, इनके जो काम चलते हैं वो एक्टिविटी भी ये लोग करते हैं. और इसके अलावा जो डेयरी है, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है ना, दैट ऑल एक्टिविटीज वी कैन सी इन विलेज. आप भी कभी ना कभी गांव गए होंगे, है ना, एंड इन विलेज एरियाज यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज. इट मीन्स व्हाट? इन रूरल एरियाज पीपल आर नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन फार्मिंग एक्टिविटीज, है ना. फार्मिंग के अलावा भी वो लोग दूसरी कई एक्टिविटीज करते हैं. बट मेन एक्टिविटी इज व्हाट? इन पालमपुर ऑल्सो, हियर ऑल्सो मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर इज व्हाट? फार्मिंग. क्लियर. नेक्स्ट इज अदर एक्टिविटीज ऑफ पालमपुर. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, और ऑब्वियसली इसके अलावा भी कई एक्टिविटीज जो है ना, जिसको हम कहते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, वो यहाँ पे चलती हैं. ओके. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ऑब्वियसली अगर हम किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं, है ना, तो उसके लिए कई टाइप्स के रिसोर्सेज को यूज करते हैं. विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज वी कैन यूज देयर? लाइक natural resources, man-made resources, human effort, money, etc. ठीक है. For example, मान लो कि आपको किसी टेबल का प्रोडक्शन करना है, तो उस टेबल के प्रोडक्शन के लिए, है ना, मान लो वुडन टेबल बनाना है, तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? जैसे वुड की. तो वुड क्या हो गया? ये तो मैन मेड नहीं है, ये क्या हो गया? आपका नेचुरल रिसोर्स. ओके. द नेक्स्ट इज उस वुडन टेबल को बनाने के लिए, है ना, आप मशीनरी वगैरह यूज करेंगे, ठीक है, पॉलिश और कई चीज़ें आप यूज़ करेंगे. लेकिन जो पॉलिश यूज़ कर रहे हैं या फिर जो मशीनरी आप यूज़ कर रहे हैं, है ना, उसको शेप डिज़ाइन देने के लिए, तो ये सब क्या है? ये सब तो आपका मैनमेड रिसोर्स हुआ. ठीक है. तो मैनमेड आइटम्स में क्या आ जाएंगे? जो भी आप पॉलिश यूज करेंगे, मशीनरी आइटम्स जो हो गए, है ना, टूल्स, इक्विपमेंट्स, व्हाटएवर इट विल बी, दैट विल कम्स अंडर दिस मैनमेड आइटम्स. द नेक्स्ट इज ह्यूमन एफर्ट. ऑब्वियसली अगर वुड आपके पास है, अगर आपके पास मशीनरी है ना, या फिर पॉलिश है, व्हाटएवर, ठीक है, तो वहाँ पे ये दोनों अपना काम अकेले नहीं करते. ठीक है. वहाँ पे ह्यूमन एफर्ट भी रिक्वायरमेंट है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी. तो जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन एफर्ट जो है, जब वो लगेगा तब वो क्या करेगा? उस वुड को और मशीनरी को दोनों को एक साथ यूज करेगा. ठीक है. तो ह्यूमन एफर्ट विल ऑल्सो बी देयर. नेक्स्ट इज मनी. ऑब्वियसली
अगर आपको रॉ मटेरियल्स खरीदना है ना, रॉ मटेरियल्स लाइक अगर आपको वुड भी खरीदना है या फिर आपको उसके लिए पॉलिश खरीदना है ना, या जो लेबर को आप जिससे काम ले रहे हैं, जो भी लेबर है, अगर आपको उसको वेजेस देने हैं तो आपको किसकी ज़रूरत होती है? आपको वहाँ पे मनी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मनी, इट मीन्स व्हाट, प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। कई तरह के रिसोर्सेज को हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट इज पालमपुर की हम बात कर रहे हैं, है ना। पालमपुर एक स्मॉल विलेज है, इट इज अ स्मॉल विलेज एंड रायगढ़ इज अ बिग विलेज हियर, ओके। रायगढ़ इज अ बिग विलेज एंड इट इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम द पालमपुर, ठीक है। पालमपुर एक स्मॉल विलेज हम यहाँ पे ले रहे हैं। नेक्स्ट इज जो रायगंज है, रायगंज एक क्या है? बिग विलेज है जो कि 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो रोड है ना, जो आपका पालमपुर है, पालमपुर से जो रोड कनेक्ट हुआ है रायगंज की तरफ, और रायगंज से ये फर्दर कनेक्ट हुआ है कहाँ? नियरेस्ट टाउन में, एंड हियर नियरेस्ट टाउन इज शाहपुर, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, ऑन दिस रोड मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर ऑल्सो देयर, ठीक है। सो काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ऑन दिस रोड क्या क्या है? तो उसमें आपका आ जाएगा लाइक बलक कार्ट्स, बोगी कार्ट्स, ठीक है, या फिर टांगास। बोगी में क्या ले रहे हैं हम? जो आपका वुडन कार्ट है, वुडन कार्ट, ठीक है, ड्रॉन बाय बफेलो एंड लोडेड विद जैगरी। जैगरी क्या होता है? जो गुड़ है ना। जो पालमपुर है वहाँ पे शुगर केन का भी प्रोडक्शन हो रहा है, जिसका यूज क्या करने के लिए कर रहे हैं? जैगरी में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हियर यू कैन सी जैगरी इज व्हाट, इट इज फिनिश्ड गुड एंड शुगर केन इज रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल शुगर केन हुआ और ये जो जैगरी है इट इज फिनिश्ड गुड। तो ऐसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑन दिस रोड मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर देयर, लाइक बलक कार्ट्स, टांगास, बोगेस, ठीक है। बोगी किसको बोल रहे हैं? वुडन कार्ट, ठीक है, ड्रॉन बाय बफेलो एंड लोडेड विद जैगरी। नेक्स्ट मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर, जो भी आप रोड में देखते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें, उस टाइप की जो फैसिलिटीज है वो यहाँ पे भी है। नेक्स्ट इज इन दिस विलेज पालमपुर about 450 families are there, 450 families of different caste। ऑब्वियसली जब हम एक विलेज देखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक कास्ट की फैमिलीज हम नहीं देख रहे हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी पालमपुर में हम ये देख रहे हैं कि 450 फैमिलीज तो है, बट दे आर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट। क्लियर? तो 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड। जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं, ठीक है, तो दे ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड, और इनका जो हाउस है वो किसका बना हुआ है? ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग, ठीक है। देयर हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग, ठीक है। जो पक्का हाउस हम बोलते हैं वो यहाँ पे है, जो 80 अपर कास्ट पीपल है उनका, और ये अच्छा जो लार्ज हाउसेस होते हैं वैसा बना हुआ है ना, ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग। एंड एसेस कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, है ना, एंड देयर हाउसेस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, ठीक है, जो कच्चा हाउस हम बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, ठीक है। एक छोटा सा विलेज है पालमपुर, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है वो भी है ना। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज कैसे कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को जो ट्यूबवेल्स है ना, टू रन देयर ट्यूबवेल्स दे आर यूजिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो यूनिट्स है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो भी मशीन वगैरह ये लोग चला रहे हैं उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। या इसके अलावा हम देखेंगे आगे कि ये लोग कंप्यूटर क्लासेस जो है, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर वगैरह जो खोले हुए हैं, है ना, फॉर दैट ऑल्सो दे आर यूजिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स व्हाट,
हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी है ना, और इलेक्ट्रिसिटी है जिससे कि ट्यूबवेल को ये चला रहे हैं। इट मीन्स जब फार्मिंग एक्टिविटी ये कर रहे हैं तो ये ट्यूबवेल्स के थ्रू लार्ज एरिया को इरिगेट कर सकते हैं। इट मीन्स इरिगेशन फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। ठीक है, नेक्स्ट 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। ये जो पालमपुर विलेज है तो एक छोटा सा विलेज, लेकिन यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल भी है ना। नेक्स्ट इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। मीन्स पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल के अलावा भी है ना एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी इज ऑल्सो देयर, कि अगर कोई बीमार हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आए है ना, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आता है तो कहाँ जा सकते हैं, इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, या फिर जो प्राइवेट डिस्पेंसरी है वहाँ पे ये ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पालमपुर हैज वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ केयर। ओके, इट मीन्स व्हाट, ये पालमपुर एक स्मॉल विलेज तो है, लेकिन यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं या जो हमारी लाइफ में आज के टाइम पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो अवेलेबल ज़रूर है ना। इन फैसिलिटीज़ में हम क्या ले रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन फैसिलिटी, बिकॉज फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी हियर। ठीक है, तो ये इसमें हेल्प करता है जो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इसके अलावा इरिगेशन का फैसिलिटी है। नेक्स्ट जो बेसिक नीड्स में आज हम इंक्लूड करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को और एजुकेशन फैसिलिटीज़ को, तो ये भी वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, रोड भी है। ओके, तो वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ऑल्सो वी हैव सीन here. Okay, so electricity, irrigation, school and health care facilities और health centers are also there. ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पालमपुर है अच्छा एक वेल डेवलप्ड विलेज है। ओके।